जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, गाजा में हजारों पनाह गुज़ीरों के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। मिस्र की सरहद के पास गाजा पट्टी का रफा एक तंबुओं का शहर बन गया है। इजरायल के तेज होते हमलों से जान बचाकर भाग रहे हजारों फलस्तीनी महफूज मकामात तलाश रहे हैं, लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से लोगों ने सड़कों के किनारे तंबू लगा लिए हैं। हजारों लोग गाजा पट्टी से अलग इजरायली आर्मी की तरफ से बनाए गए महफूज मकामात में पनाह लिए हुए हैं। पनाह गुज़ीरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि यूएन ने इंतबाह जाहिर किया है कि इससे वेस्ट एशिया में एक इजाफा पनाहगाह बन सकती है। ये हालात और ज्यादा बदतर हो सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गाजा पट्टी में उनका जखीरा खत्म होने की कगार पर है। इजरायली बमबारी शुरू होने के बाद से लगभग 1.9 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द घर लौट जाएं। गाजा के लोगों को शदीद ठंड का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो जंगी हालात में खाना पानी या बिना कंबल के रहने को मजबूर हैं। तो वहीं तबाह हो चुकी इमारतों के मलबे से लकड़ी भी खत्म हो गई है, जिसके बाद अब लोग कपड़े और प्लास्टिक जलाने को मजबूर हो गए हैं। तो इस तरह के हालात और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पनाहगुज़ीन जो लोग हैं वो शेल्टर होम्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही कम सामान के साथ। और शदीद सर्दी अब देखने को मिल रही है। गाजा के इलाकों में सर्दी में इजाफा हो रहा है। इजाफे के साथ साथ लोगों के लिए जिंदगी गुजारना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग को 2 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसी और का नहीं, आम आवाम का हुआ है, फलस्तीनी आवाम का हुआ है, जिन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हर गुजरते दिन के साथ शहरियों की मौत यहां पर हो रही है, और जिसमें 8000 से ज्यादा तादाद सिर्फ बच्चों की है। मासूम बच्चे जिन्हें ये इल्म भी नहीं है कि आखिर किस वजह से उनकी जानें गई हैं और किस वजह से उनके इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तवील होती हुई जंग नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जो सबसे खराब हालात हैं वो गाजा में नजर आ रहे हैं।